गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे हम एक थर्ड यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं और हम देखते हैं आज 37th क्वेश्चन। आपके पास 37th क्वेश्चन है, अशोक कीपर सेल्स अ साड़ी एट 8% प्रॉफिट एंड अ स्वेटर एट 10% डिस्काउंट, thereby getting a sum of rupees 1008. If she had sold the sari at 10% profit and sweater at 8% discount, she would have got rupees 1028. Find the cost price of sari and the list price of the sweater. तो आपने क्या करना है, लेट द cost price of sari rupees X, okay, and the cost price of and the list price of sweater रुपीज 1। अब उसने क्या बोला है बेटा, उसने कंडीशंस क्या दी हैं कि अशोक कीपर सेल से साड़ी एट 8% प्रॉफिट। अब देखिए कोई भी चीज है होती है, आप उसको 100 लेके चलते हैं ना, तब आप परसेंटेज की जब बात करें तो यहाँ पर 8% प्रॉफिट हो रहा है साड़ी के ऊपर, तो हम लिखेंगे 100 प्लस एक्स, सॉरी 8% ऑफ किसका, एक्स का, ठीक है। और साथ में आप लिखेंगे एंड अ स्वेटर ऑफ 10% डिस्काउंट। अब डिस्काउंट भी कोई चीज आपकी 100 रुपीज की है, 10% उस पर डिस्काउंट हो रहा है, तो हम डिस्काउंट को हमेशा क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 100 माइनस 10% ऑफ 1, ओके। और कितने उसको पैसे मिल रहे हैं, उसको मिल रहे हैं 1008 रुपीज। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन पहले आप इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 108% ऑफ एक्स है ना, तो परसेंट के लिए आप यहाँ पर पाई में 100 लगाएंगे, ऑफ एक्स, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई के साथ में एक्स, प्लस 90/100 ऑफ वाई इक्वल टू 1008। ये आपकी क्या बन गई, इक्वेशन फर्स्ट बन गई, ठीक है। आप इसे इक्वेशन फर्स्ट लिख लीजिए। और इक्वेशन सेकंड के लिए आप देखिए, उसने कहा 10% प्रॉफिट। अब साड़ी के ऊपर 10% प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 प्लस 10% ऑफ एक्स एंड डिस्काउंट, अब उसने कहा है 8%, 100 माइनस 8% ऑफ वाई, और उसको कितने पैसे मिल रहे हैं, 1028 रुपीज, ओके। तो आप देखिए 110 बाय में 100 ऑफ एक्स प्लस यहाँ पर आपका आ जाएगा 92 बाय में 100 वाई इक्वल टू 1028। तो अब आपके पास एक इक्वेशन फर्स्ट बन गई और एक आपके पास इक्वेशन सेकंड बन गई। ये आपके पास मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, इनको थोड़ा छोटा करने के लिए हम क्या कर देते हैं, अभी से फर्स्ट और सेकंड मत लिखिए, हम यहाँ पर लिख देते हैं बोथ इक्वेशंस मल्टीप्लाई बाय 100। और जैसे हम इन्हें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बाय वाले 100 आपके कट हो जाएंगे और यहाँ पर आपकी डबल जीरो लग जाएगी, थोड़ा रिड्यूस हो जाएंगी ये आपकी, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 108x प्लस 90y इज इक्वल टू 100800। बाय वाला चक्कर आपका खत्म हो जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। अब यहाँ पर 110x प्लस 92y इज इक्वल टू 102800, ये इक्वेशन आपकी सेकंड बन जाएगी। अब इक्वल करने के लिए तो बहुत बड़े बड़े डिजिट से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाते हैं, इक्वेशन फर्स्ट उठा लेते हैं और वो आपके पास है 108x प्लस 90y
इक्वल टू 100800 and 108x is equal to 1008 and 00 minus 90y and x is equal to 100800 minus 90y is equal to 108. अब आपने इस x इसको आप 3 लेट कर लीजिए, ये 3 है इक्वेशन थर्ड, और पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, क्योंकि जो ये आपकी आई है ना वैल्यू x की, ये फर्स्ट से आई है, तो हम जो वैल्यू होती है उसी में ही नहीं रखते ना, जिससे वो निकली है हमें दूसरे इक्वेशन में रखनी पड़ेगी। और सेकंड इक्वेशन है 110 x प्लस 92y इज इक्वल टू 102800। हाँ जी, x के प्लेस पर रखते हैं 100800 माइनस 90y बाय में 108 प्लस 92y इज इक्वल टू 102800। अब आपको मल्टीप्लाई करनी है किससे? 11 से। अब इसकी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने आपको ट्रिक सिखाई है ना, आप इसे ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका आंसर आएगा 11088 और कितनी जीरो से आगे 3, 3 जीरो से यहाँ पर आपके पास आ जाएगी। ऐसे ही 99 and 00y बाय में 108 प्लस 92y इज इक्वल टू 102800। यहाँ पर आप फिर से एलसीएम लेंगे 108, आपका एलसीएम आ जाएगा 11088 एंड 3 zeros माइनस 9900y प्लस, अब आपको 108 को 92 से मल्टीप्लाई करना है, 9 2 8 2 16 2 9 8 72 एंड 1 9 6399, तो आपके पास आया है 9936y इज इक्वल टू 102800। अब आपको 108 को मल्टीप्लाई करना है 102800 से, तो 1028 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 108 से। 8 8 64, 8 2 16, 16 9 622, 8 1 8 000, then 8201, 4 2 10 कैरी 1 11 एंड 1, आपके पास आ जाएगा 1108800 माइनस 9900y। आप इसे माइनस कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस सीधा ही कर देते हैं हम, एंड प्लस के 36y और आपका मल्टीप्लाई क्या रहा है 111024 एंड 00 साथ में 00। अब आपने क्या करना है, 36y को आप इधर ही रखिए, 36y इज इक्वल टू 1110240 माइनस 1108800, तो आपने माइनस करेंगे 1110240 को 1108800 से, 400, ये 4 आ जाएगा आपका, 9 में से 8 गया 1 एंड यहाँ पर आपके 0 रह जाएगा, ये सब 0 हो जाएगा। 36y इज इक्वल टू 14400, ओके, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 11144 बाय में 36, 36 4 देखिए 6 4 20, 4 4 3 12 एंड 2 40, तो ये आपका आ गया 400। y आपके पास कितना आ गया 400, ओके। और y की वैल्यू को आप कहाँ पे पुट कीजिए, आप पुट कीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, तो पुट नहीं सॉरी थर्ड में, हम थर्ड में पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो हम थर्ड में पुट करेंगे x इक्वल टू
100,800 minus 90 multiply 400 by में 108. 100,800 9 4 36 एंड 000 by में 108. अब आप इसे माइनस करेंगे तो आपका माइनस करके बेटा आएगा 800. यस है ना, आपका माइनस करके आ रहा है 64800 बाय में 108. अब ये आपका कट जाएगा बेटा 6 पे, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई है 600 रुपीज, y की वैल्यू 400 रुपीज. अब ये x और y है क्या, x और y है. सो द कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ स्वेटर आप यहाँ पर लिख सकते हैं. सो द कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ साड़ी है शायद पहले, साड़ी x is equal to 600 rupees and the list price of the sweater and the list price of sweater y is equal to 400 rupees. तो बेटे जी ये आपका क्या होगा, ये आपका आंसर आ गया. थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन भी थोड़ी सी बड़ी है, आपको बड़े ध्यान से करना पड़ेगा और स्टैंडर्ड के लिए क्वेश्चन है. ध्यान देंगे, ध्यान से आपने स्टेटमेंट को समझना है और उसके अकॉर्डिंग आपने इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस बना करके उसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे. नोट डाउन कीजिए. हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है. Shushan invested certain amount of money in two schemes A and B, which offer interest at the rate of 8% per annum and 9% per annum respectively. She received rupees 1860 as annum interest. However, she had interchanged the amount of invest in the two schemes. She would have received rupees 20 more as annual interest. How much money did she invest in each scheme? तो आपने बताना है कि कितनी मनी उसने इन्वेस्ट किया है स्कीम में, हर एक स्कीम में. तो हम लिखेंगे लेट द मनी इन्वेस्टेड इन scheme A is equal to rupees X and money invested in scheme B is equal to rupees Y. तो विच, अब उसने कहा कि 8% पर एनम जो है स्कीम ए पर इंटरेस्ट है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, अमाउंट आपके पास फर्स्ट x है, रेट आपके पास 8% है एंड पर एनम साल की बात हो रही है, टाइम आपके पास 1 है. प्रिंसिपल इंटू रेट मल्टीप्लाई टाइम बाय में 100 प्लस, और सेकंड स्कीम पर 9% आपका इंटरेस्ट है, परसेंट आपका रेट है, 1% आपका 1 आपका टाइम है, 1 ईयर की बात हो रही है बाय 100, और उसे मिली है 1860 रुपीज. तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए. 8x बाय 100 प्लस 9y बाय 100 इक्वल टू 1860, और आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगी 8x प्लस 9y इक्वल टू 186000. ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी. ऐसे ही बेटे जी आपने इक्वेशन सेकंड फाइंड आउट करनी है. अब यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो चेंज हो रहा है. फर्स्ट के लिए 9 है और सेकंड के लिए 8 है. बहुत सिंपल है, x इंटू 9 मल्टीप्लाई 1 बाय 100 प्लस x y मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 1 बाय 100. और उसने क्या कहा है, जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटरचेंज हो जाता है तो जो पैसे हैं वो 20 रुपीज ज्यादा हो जाते हैं. तो 20 रुपीज ज्यादा हो रहे हैं तो 860 में आप 20 को ऐड करेंगे 880
रुपीज आपके पास आ जाएगा। और ये आप आएगा 9x/100 प्लस 8y/100 इक्वल टू 1880। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से 9x 8y इक्वल टू 188,000। ये आपकी इक्वेशन सेकंड आ गई। अब आपको इसे सॉल्व करना है। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। तो हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को हम 9 से और इक्वेशन सेकंड को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके आपको मिल रहा है 72x प्लस 81y इक्वल टू 1674000। और इक्वेशन सेकंड को आपको 8 से मल्टीप्लाई करके मिल रहा है 72x प्लस 8 8 64y इक्वल टू दिस। ये आप इक्वेशन थर्ड ले लीजिए और ये आप इक्वेशन फोर्थ ले लीजिए और आप इसे आप बाय एलिमिनेशन मेथड के आप इसको सॉल्व कर लें। बाय एलिमिनेशन मेथड आप अप एंड डाउन करके लिख लीजिए इन्हें। सेवेंटी-टू एक्स प्लस 64y इक्वल टू 1504000। अब आपके पास वेरिएबल सेम है ना एंड कांस्टेंट वैल्यू भी सेम है, बट साइन अपोजिट होने चाहिए। तो हम लिखेंगे 3 माइनस 4, इक्वेशन 3 माइनस 4 माइनस माइनस माइनस। तो ये आपका क्या हो गया कैंसिल। 11 में से आप 4 को माइनस करेंगे आपके पास हो जाएगा। इसे माइनस करके आपके पास आया 17y एंड आप माइनस करेंगे 17 एंड 4 zeros। तो अब आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी 12340 बाय में 70। तो आपके पास आ जाएगी 10,000। y is equal to 10,000 rupees and put the value of y in equation first। अब हम इसे ध्यान से ये यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये पार्ट आपका अलग है और ये हमारा सॉल्विंग पार्ट है, ठीक है। यही अब हम यहाँ पर लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। और फर्स्ट इक्वेशन आपके पास कौन सी है दिस। तो आप रखिए यहीं पर रख सकते हैं 8x प्लस 9y इज इक्वल टू 186,000 एंड y आपके पास है 10,000। 186,000 8x equal to 90,000 equal to 186,000। 8x equal to 186,000 minus 90,000 एंड 8x आपके पास आ जाएगा, तो फिर आपके पास आ जाएगा 6 और 18 में से 9 गया 9 एंड x is equal to 96,000 by 8 and we get 12,000। तो आपके पास the money invested in scheme A, तो आप लिखेंगे so the money invested in scheme A is equal to 12,000, x is equal to 12,000 and the money invested in scheme B y is equal to 10,000 rupees। तो बेटे जी ये आपके पास क्वेश्चन आया है कि एक आपके पास जो शैन है वो 2 आपके पास स्कीम है उनमें पैसों को इन्वेस्ट कर रहा है और यहाँ पर वो पर एनम की बात हो रही है। यहाँ पर टाइम को चेंज कर सकते हैं, रेट को चेंज कर सकते हैं। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आपको क्या स्टेटमेंट दी है उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंज आपके पास फाइनल एग्जाम में होगा। आपको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही क्वेश्चन आपके इजी होते जाएंगे। नोट डाउन कीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
Vijay had some bananas and he divided them into two loads, A and B. He sold the first load at the rate of rupees 2 for 3 bananas and the second load at the rate of rupees 1 per banana and got a total of 400. If she sold the first load at the rate of rupees 1 per banana and second load at the rate of rupees 4 for 5 bananas, his total collection would have been 460. Find the total number of bananas he had. हम लिखेंगे let the number of bananas in lot A X and the number of bananas in lot B is equal to 1. ध्यान दीजिएगा उसने कहा है कि दो लोट में बनानास है उनको दो लोट में उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एंड ही सोल्ड द फर्स्ट लोट एट द रेट ऑफ ₹2. 2 रुपए में 3 बनानास वो ए में से बेच रहा है और बी में से वो पर बनाना को ₹1 में बेच रहा है और तब उसको ₹400 मिले हैं. तो देखिए आप इसे कैसे लिखेंगे. देखिए वो कह रहा है ₹2 for 3 बनानास. ओके तो फर्स्ट लोट में से वो बेच रहा है 2 रुपए के 3 बनानास हैं. 2/3 किसमें से एक्स में है और वाई के लिए 1 रुपीस में 1 बनाना है तो 1 वाई मतलब कि आप सीधा वाई लिख दीजिए और कितने रुपीस बन रहे हैं उसके ₹400 बन रहे हैं. अब सेकेंड टाइम में वो क्या कर रहा है कि फर्स्ट लोट में से वो ₹1 का 1 बनाना तो मतलब कि x 1 को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सेकेंड लोट द रेट ऑफ 4 रेट है और कितने 5 बनानास 4/5 मल्टीप्लाई y करेंगे और कितने रुपीस हैं 460 रुपीस. ठीक है अब आप इसे क्या कीजिए एलसीएम ले लीजिए. एलसीएम आप 3 या तो आप क्या कीजिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम की भी जरूरत नहीं है. 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 कैंसिल हो गया. 2x 3y इक्वल टू 1200 इक्वेशन फर्स्ट और यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से तो 5x प्लस 4y इक्वल टू 500 5 6 30 5 4 20 एंड 3 23. तो ये आपके पास इक्वेशन सेकंड आ गई. ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड. अब आप इसे बाय एलिमिनेशन मेथड इजीली सॉल्व कर दीजिए. तो इक्वेशन फर्स्ट को हम 5 से एंड इक्वेशन सेकंड को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो देखिए क्या बनता है 5 2 सा 10 5 3 सा 15 एंड 12 5 सा 16. ये इक्वेशन थर्ड है. फोर्थ के लिए आप यहीं पर हम इसे राइट डाउन कर देते हैं 5 2 सा 10 4 2 सा 8 and 23 2s are 4600 इक्वेशन 4. बाय एलिमिनेशन मेथड आपके पास ये दोनों सेम आ गए हैं. साइन चेंज करने के लिए आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. माइनस 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 ये आपका कैंसिल हो गया है. 15 में से आप 8 को माइनस करेंगे देन आपके पास आएगा 7y इज इक्वल टू आपके पास आएगा 1400 एंड y इज इक्वल टू 1400 बाय 7 आपके पास आ जाएगा 200. y इज इक्वल टू 200. तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट आपके पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1200. तो 2x plus 3 multiply 200 is equal to 1200. 2x plus 600 is equal to 1200.
2x इक्वल टू हम सीधा 600 लिख रहे हैं 12 में से 600 को माइनस करके और x इक्वल टू 300। तो आपके पास आ गया द नंबर ऑफ बनानास इन लॉट ए। सो द नंबर ऑफ बनानास in lot A, x is equal to 300 and the number of bananas in lot B, y is equal to 200। तो ये आपका बेटे जी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। ध्यान दीजिएगा, आज आपके थर्ड यूनिट के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुकी हूँ जो कि प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं और उनके आने के आगे भी चांसेस हैं। केस स्टडी हम पहले कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम केस स्टडी करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे बेटा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से, स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन बनाएंगे और बाय एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इनको सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।